हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पे फाइनली आप सभी को पता लग ही गया है। कल भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर या जेकेएसएसबी के और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी डेट्स यहाँ पे अनाउंस कर दी गई हैं। 10 मार्च से आपके जो है जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। टेंटेटिव डेट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है, तो इतना आपको क्लैरिटी हो गई होगी। कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे थे कि बाकी एग्ज़ाम जहाँ पे मेंशन नहीं करे गए हैं वो कब होने वाले हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अभी अप्रैल तक जो है आपको पता है लास्ट में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम या इंस्पेक्टर वाले एग्जाम होने हैं, वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में चल रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, स्टॉक असिस्टेंट हो गया, इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो इनके एग्जाम है वो अप्रैल के सेकंड वीक तक होना पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि जो एग्जाम बीच में आ रहे हैं वो भी थोड़ा आगे के शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि अप्रैल एंड या मई का मंथ आप मान के चल सकते हो, तब आपके एग्जाम वगैरह जो बाकी पेंडिंग है वो हो सकते हैं। और ऐसा पहले भी कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा गया कि उनकी कोशिश थी कि वो अप्रैल मई के महीने तक सारे एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं जेकेपी एसआई एग्ज़ाम की, अब हमारी पहली प्रायोरिटी रहने वाली कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको पता है अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिलेबस करने के साथ साथ जैसे पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, तो भी हम फिलहाल कुछ देर के लिए इन जो क्वेश्चन सीरीज है पॉलिटी की होगी, हिस्ट्री होगी, इसे डिले करने का काम करेंगे। फिलहाल हमारी पहले प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करने पर होगी। हाँ, जो जेकेएसएसबी एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं या फिर इस बार आ रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम बीच बीच में डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगता रहे किस तरह के टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ बताने के लिए आपके लिए मैं वो क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू रखूँगा, बीच बीच में वो सीरीज आती रहेगी। लेकिन जहाँ तक बात होती है सिलेबस की, अभी फिलहाल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसे आने वाले हो सकता है एक हफ्ते में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे टॉपिक बच जाएंगे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। अब हम जैसे अगर इंडियन ज्योग्राफी मान के जो सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे अगर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते तो इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा नहीं कि हम उसमें 10-15 दिन लगा के तो इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। हम बड़ी बड़ी क्लास लेंगे, जैसे 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास रखा करेंगे और 3 से 4 दिन में जो पूरी इंडियन ज्योग्राफी से खत्म करने का काम करेंगे, ताकि कम टाइम में आपका सिलेबस वगैरह कवर हो जाए। इसी तरह से जब बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे, इन्वायरमेंट वाला हो गया, इकोनॉमिक्स वाला हो गया, 3-4 दिन के अंदर सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ताकि जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो और आप रिविजन वगैरह भी कर सको। तो इस प्रायोरिटी से हम फिलहाल आगे काम करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा साथ से जेकेपी एसआई का फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसे अगर आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वो लिंक मिलेगा, गाइडली की तरफ से प्रोवाइड करा गया। आपको जैसे लिंक मिलेगा आपको वहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा इस तरह का, टेक टेस्ट लेने का। आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी वगैरह फिल करनी है, तो वो रजिस्टर करना है, फ्री वगैरह है सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी पेड करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है वो टेस्ट वगैरह फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो जेकेपी एसआई एग्जाम वाला। और जो भी बच्चे जेकेपी एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे आप अगर मान के चलो ये लैंग्वेज इंग्लिश है, पूरे 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट का टाइम लेने वाला, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो यार इंग्लिश है, इंग्लिश में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मुझे इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। या फिर जीके वाला सेक्शन है, यहाँ पे मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, इस टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं इस टॉपिक की तैयारी अच्छे से करूँगा। आपने अच्छे से एनालिसिस कर देना है, एक नोटबुक में वो सारे टॉपिक्स लिख देने जहाँ पे आप वीक हो, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, उन सभी को लिखने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और फ्री मॉक टेस्ट आप लिए लाए हो तो आपको ये जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पे जहाँ तक बात होती है इलेक्शंस वगैरह की, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात करी जा रही है, तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं, उसका जो टाइम पीरियड से बढ़ाने की बात करी जा रही है। ऐसे इनका मार्च के महीने की बात करेंगे। आपको पढ़ाए भी जम्मू कश्मीर हो, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमें पढ़ाए भी था इनके बारे में कि डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह होगा, सीट्स 107 से 14 तक बढ़ानी है, इस तरह से करके। तो मार्च के टाइम पर इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, लेकिन अभी बाकी स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका काम चल रहा है, ये बिजी डिलिमिटेशन कमीशन। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी इनको सजेशंस वगैरह लेनी है, वो कम टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें टाइम वहाँ पे लग जाएगा वहाँ पे। इस वजह से कहा जा रहा है कि इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने के बाद हो सकता है अप्रैल मई का महीना इनको लग जाए। और उसके बाद अगर टाइम बढ़ा देंगे तो आगे आपको पता है जैसे मतलब बारिश वगैरह का मौसम हो जाएगा, या फिर आगे यात्रा वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पर इलेक्शन पॉसिबल वगैरह नहीं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, हो सकता है कि इलेक्शन जो है सब कुछ ओके होने के बाद अक्टूबर या नवंबर के मंथ में यहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। तो एक अपडेट है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर। और बाकी जहाँ तक आप सभी को पता करें कि वीडियो अपलोड करी थी जेकेपी बॉर्डर बटालियन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर एक नया सॉन्ग भी लॉन्च करता है आपके सामने वहाँ पर छोटा सा। तो बॉर्डर बटालियन के आपको कल भी बताते हैं कि फेवर में एक ट्वीट भी आया था यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, बच्चों की यहाँ पे डिमांड उठाई गई थी। और इस तरह से चल के इनका प्रोटेस्ट आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अगर इनकी डिमांड्स वगैरह पूरी नहीं करेगी, ऐसा बच्चों को कहना है। और अभी देखते हैं आज जैसे कोई अपडेट वगैरह का हम आपसे वो भी डिस्कस वगैरह कर लेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। अब आपके एग्जाम का टाइम आ चुका है, टाइम लिमिट आपके पास कम है, जितना भी आपको पढ़ा दिया उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। सबसे बड़ी बात पता है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्या होती है, आपको चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
आपके दिमाग में था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, या दिमाग हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट आपको इतना समझना चाहिए कि अगर आपके सिलेबस में मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर 8 सब्जेक्ट हैं आपके पास, अगर आपके 4 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो गया है तो आप इस बात को ध्यान रखो, जो 4 सब्जेक्ट कवर हो गए, कंप्लीट हो गए, क्या वो 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं? क्या अगर इन 4 सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या इन 25 में से 22-23 क्वेश्चन में कन्फर्म है कि अटैम्प्ट कर लोगे? आप बोलोगे 4 सब्जेक्ट हो गए तो 4 सब्जेक्ट में से आपको इतना आता है कि 25 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप खाली 10 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, बाकी मैं 4 और अलग से कर लूँगा। वो करने की बजाय ये बेनिफिट रहा था कि जितना आपको सिलेबस कवर करवाया गया क्या आपने वो अच्छे से कवर करा है? इस बात पर फोकस करना, गौर करना, और उसके बाद सिलेबस की डिमांड करना, सिलेबस जल्दी कवर हो, वो कवर हो। जितना करवाया हुआ है पहले उस पर भी अच्छा सा होल्ड बनाओ, ठीक है? तो बाकी सिलेबस आपको कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।